अध्ययन करेंगे। विषय हिंदी के तहत वसंत भाग 2 का अध्ययन करेंगे और वसंत भाग 2 में रक्त और हमारा शरीर भाग 1 और 2 में बांटा हुआ है। इसमें से आज हम रक्त और हमारा शरीर भाग 2 का अध्ययन करेंगे। तो इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पर आप रक्त देख रहे हो, प्लाज्मा में तैरते हुए कण। तो यहाँ पर लाल रक्त कणों के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। देखिए, लाल रक्त कणों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए रक्त लाल दिखाई देता है। इसमें कई तरह के रंग के होते हैं, लेकिन उनकी मात्राएं कम होने की वजह से वो दिखाई देता नहीं है। अधिक मात्रा में लाल कण होने की वजह से रक्त लाल दिखाई देता है। डॉक्टर दीदी बोली, लाल रक्त कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, है ना। बालूशाही यानी रेत के कण की तरह, बालूशाही की तरह होते हैं। रक्त की 1 मिलीलीटर ले तो उसमें देखिए, रक्त 1 मिलीलीटर ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलते हैं, है ना। अगर रक्त 1 मिलीलीटर ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलते हैं। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त करते हैं, जो ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। इन कणों का जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, इस तरह ये नष्ट होते हैं और नए कण तैयार हो जाते हैं। इसलिए उसकी कमी महसूस होती नहीं है। अनिल ने कहा, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। देखिए, यहाँ पर अनिल डॉक्टर दीदी से कह रहा है, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। तो डॉक्टर दीदी कहती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग, मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। देखिए, आप हड्डी जो कटिंग करके दिखाया हुआ, काट कर दिखाया हुआ है, इसमें बीच का भाग जो है वो मज्जा है। तो ये छोटे मोटे कारखाने हैं, और जो हम पौष्टिक आहार लेते हैं, वो कारखानों में ये पौष्टिक आहार से कुछ अंश लिए जाते हैं और इससे हमारे रक्त कण बनते हैं। देख रहे हो चित्र में। तो हमें पौष्टिक आहार के लिए क्या खाना चाहिए, है ना। तो इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित मात्रा में आहार ग्रहण नहीं करता, तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो लाल कण जब हमारे शरीर में कम हो जाते हैं, तब हमें एनीमिया की बीमारी होती है। तो इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल,
और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें, है ना। तो हमें खाना साफ सुथरा होना चाहिए और बड़ी सावधानी के साथ बनाना चाहिए और दूषित जल हमें कभी पीना चाहिए नहीं। तो ये बीमारी अधिकतर मात्रा में दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में ये बीमारियां प्रवेश करती है। तो इनसे बचने के लिए हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें और शुद्ध जल को ही ग्रहण करें। तो भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए ताकि हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो डॉक्टर दीदी ने कहा, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी है जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सरल उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें, जिससे इन कीटाणुओं से हम बच सकते हैं। तो देखिए, डॉक्टर दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जब रोगाणु शरीर में घर बनाने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यो मान लो कि ये बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए सफेद कणों को वीर सिपाही भी कहा जाता है। तो देखिए, और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो कभी कभी जब हमें चोट लगती है तब ये बिंबाणु इस तरह का कार्य करते हैं और धीरे धीरे रक्त बाहर होना बंद हो जाता है। लेकिन घाव बड़ा हो जाए तब क्या होता है? देखिए, घाव गहरा है तब तो खून बहता ही चला जाता है, तब उसे अस्पताल पहुंचाना चाहिए। रक्त के बहाव को रोकने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? तो ऐसे समय पर हमें चोट के स्थान पर एक साफ कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए ताकि दबाव पड़ने से रक्त का बहाव कम हो जाता है, जो व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, ताकि खून कम मात्रा में बहे। तो देखिए, यहाँ पर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। तो ब्लड बैंक में हमें समय समय पर भी रक्त देना चाहिए ताकि किसी आवश्यकमंद व्यक्ति को रक्त की जरूरत होती है तो ब्लड बैंक से ले सकता है और ये अपनी खून की कमी पूरी कर सकता है। तो खून कैसे व्यक्ति दे सकते हैं? तो खून स्वस्थ व्यक्ति ही दे सकते हैं और 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है, इसीलिए हमें रक्त देने से कभी डरना चाहिए नहीं। 18 साल की उम्र से हम है तो हम रक्त दे सकते हैं। तो अनिल कह रहा है, बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा।
तो डॉक्टर दीदी कह रही है शाबाश अनिल। तो हमें समय समय पर भी रक्त देना चाहिए ताकि आवश्यकमंद व्यक्ति को आपातकालीन स्थिति में उसे रक्त बैंक में से रक्त मिल सकता है और इसका जीवन बच सकता है। तो हमने जो रक्त और हमारा शरीर भाग 2 का अध्ययन किया, इसका मूल्यांकन करेंगे। इस मूल्यांकन का कार्य आप अपनी गृह कार्य कॉपी में कीजिए। तो प्रश्न 1, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? प्रश्न 2, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? अगर रक्त और हमारा शरीर भाग 2 में किसी भी प्रकार का आपको संदेह या प्रश्न है तो आप मेरे दूरभाष या ईमेल पर संपर्क कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी आप अपना प्रश्न अंकित कर सकते हो। धन्यवाद।